राजस्थान के खाटू टाउन में खाटू श्याम टेम्पल है, हारे हुए और होपलेस लोगों के लिए एक सैंक्चुरी। इसके सफेद गुंबद डेजर्ट के ऊपर चमकते हैं, लाखों लोगों को कंफर्ट और एक सेकंड चांस देते हैं। यहाँ फेथ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि सरेंडर में स्ट्रेंथ ढूंढने के बारे में है। टेम्पल के हार्ट में कोई पूरी आइडल नहीं है, बल्कि एक वॉरियर का सर है, जो माना जाता है कि हर दुख को देखता और समझता है। डिवोटीज मीलों तक नंगे पैर चलते हैं, कलरफुल फ्लैग्स लेकर, ट्रस्ट और सरेंडर के सिंबल्स के रूप में। वे टूटे हुए सपनों के साथ आते हैं, ये मानते हुए कि श्याम बाबा सुनते हैं जब सब कुछ फेल हो जाता है। हवा चांद से भरी है, आप हारे हुए का सहारा हैं। इस जगह पर फेथ उन लोगों के लिए एक कंपेनियन है जो लॉस्ट महसूस करते हैं, और होप फिर से जन्म लेती है। ये वही प्रॉमिस है जो लोगों को खाटू श्याम बाबा के द्वार पर खींचता रहता है। खाटू श्याम बाबा को समझने के लिए हम महाभारत और बर्बरीक की कहानी पर जाते हैं। भीम के पोते बर्बरीक को 3 दिव्य तीर मिले थे। हर एक किसी भी युद्ध का फेट तय करने में कैपेबल था। अपनी मां द्वारा ट्रेन और देवताओं द्वारा एम्पावर्ड, उन्होंने हमेशा हारने वाले पक्ष के लिए लड़ने की कसम खाई थी। यह कसम हारे का सहारा, हारने वाले का सपोर्ट उनकी डेस्टिनी बन गई। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध पास आया, बर्बरीक इसमें शामिल होने के लिए निकल पड़े। कमजोर पक्ष की मदद करने के इरादे से उनकी शक्ति बेजोड़ थी। सिर्फ 3 एरों से वह किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उनके प्रिंसिपल का मतलब था कि वह साइड्स बदलते रहेंगे, जिससे डेस्टिनी का बैलेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। अपने नीले घोड़े पर सवार बर्बरीक की यात्रा को एक डिवाइन प्रेजेंस द्वारा टेस्ट किया जाने वाला था। उनकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होने के प्रॉमिस की है जिनके पास कोई और नहीं है, और उस प्रॉमिस को जल्द ही अल्टीमेट सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ने वाली थी। युद्ध के रास्ते में बर्बरीक एक ब्राह्मण से मिले, जो भगवान कृष्ण थे डिस्गाइज्ड रूप में। कृष्ण ने खतरा देखा। बर्बरीक की कसम उन्हें एंडलेसली साइड्स बदलने पर मजबूर करेगी, जिससे दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। उन्हें टेस्ट करने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक को एक तीर से पेड़ के हर पत्ते को छेदने की चुनौती दी, यहां तक कि वह भी जो कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था। बर्बरीक सफल रहे, अपनी शक्ति साबित करते हुए। कृष्ण ने तब अपना असली रूप प्रकट किया और बैटलफील्ड को पवित्र करने के लिए बर्बरीक का सिर सैक्रिफाइस के रूप में मांगा। बिना किसी झिझक के बर्बरीक मान गए, यह समझते हुए कि यही उनका असली पर्पस था। उन्होंने सिर्फ युद्ध देखने का अनुरोध किया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने अपना सिर और अर्पित किया, जो अल्टीमेट सरेंडर और डिवोशन का एक कार्य था। इस सैक्रिफाइस से प्रभावित होकर कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। बर्बरीक का सिर युद्ध देखेगा और खाटू श्याम बाबा के रूप में उनकी लेजेंड का जन्म हुआ। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर रखा, जिससे उन्हें पूरा युद्ध देखने को मिला। युद्ध के बाद पांडवों ने इस बात पर बहस की कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। कृष्ण उन्हें बर्बरीक के सिर के पास जजमेंट के लिए लाए। बर्बरीक ने घोषणा की कि केवल कृष्ण की डिवाइन विल और देवी की शक्ति ने युद्ध जीता था। पांडवास केवल इंस्ट्रूमेंट्स थे। प्रभावित होकर कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। कलयुग में उन्हें श्याम के रूप में पूजा जाएगा, जो हारे हुए का सहारा होंगे। जो कोई भी फेथ के साथ उनसे प्रार्थना करेगा, उसे होप और रिलीफ मिलेगी। सदियों बाद उनका सिर खाटू में मिला, जो टेंपल का हार्ट बन गया। आज मिरेकल्स और फेथ उनकी कंपैशन की लेगेसी को जारी रखते हैं। आज खाटू श्याम बाबा का टेंपल लाखों लोगों के लिए एक बीकन है। डिवोटीज हीलिंग, होप और उनकी ग्रेस से इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने की कहानियां शेयर करते हैं। एनुअल फाल्गुन मेला खाटू को फेथ के सागर में बदल देता है, जिसमें पिलग्रिम्स रात भर गाते और सेलिब्रेट करते हैं।
कई लोग उनकी प्रेजेंस को महसूस करने का दावा करते हैं। कुछ तो अंधेरे के बाद उनके घोड़े की खुरों की आवाज भी सुनते हैं। बिलीवर्स के लिए श्याम बाबा सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, बल्कि एक लिविंग फोर्स है जो सुनते और रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ सरेंडर में है, जीत में नहीं। जो लोग लॉस्ट महसूस करते हैं, उनके लिए वह एक दोस्त और गाइड बने रहते हैं। हर प्रेयर में खाटू श्याम बाबा का प्रॉमिस बना रहता है, हार में भी आप कभी अकेले नहीं हैं।